हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की नई क्लास में आपका स्वागत है। अब तक जो हम इन क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तैयार किए थे। सिर्फ एक हेक्सागोनल डायग्राम से हमने 39 फार्मूले तैयार कर लिए थे। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तैयार की थी, जो एक बेसिक फॉर्म के साथ साथ ट्रिक फॉर्म में भी हमने पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने साइन कॉस टेन या बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उनको हमने सॉल्व किया था। तो अब तक के पोर्शन में जो हमारा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड छूटता है वो है सिद्ध करने वाले पर्सन। तो इन एक दो वीडियो में हम सिर्फ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे, और वो भी सिर्फ वो क्वेश्चन जो अब तक के हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपरों में आए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2013 के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस पर्सन में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर में हमें लाना है 2 सेक ए। तो इस तरीके के पर्सन में हमें क्या करना है कि अभी हमें कोई फार्मूला इसमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हम सबसे पहले इस तरीके के पर्सन में क्या देखेंगे, इस पद का हर और इस पद का हर अलग अलग है। तो हम सबसे पहले एलसीएम ही ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा लेफ्ट हैंड साइड उतारना, जो हमने सेम उतार लिया। नेक्स्ट है हमने इन दोनों पदों का क्या ले लिया, एलसीएम। 1 प्लस साइन ए और गुणा में कॉस ए। ये अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इन दोनों का जोड़ कैसे होगा, भिन्नों के जोड़ जैसा ही होगा। जैसे हमने मान लो ये ले लिया, अब इन दोनों का अगर हमें एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करवाएंगे। यही होता था एलसीएम। इसमें भी क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए इन दोनों की क्या करवा ली, हमने गुणा करवा ली। अब इस पद में देखते हैं कि ये पद सेम है, शेष क्या बचा, कॉस ए। तो कॉस ए की इस हर अंश से गुणा हो जाएगी। साइन 1 प्लस साइन ए सेम है, शेष बचा कॉस ए की अंश से गुणा हुई तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो भिन्नों के जोड़ में हम देख सकते हैं कि सेम काम हमने किया है। दोनों का हर अलग अलग था, दोनों की गुणा की तो एलसीएम आ गया। इसमें भी दोनों का हर अलग अलग है, दोनों की गुणा की तो ये एलसीएम में आ गया। फिर हम देखते हैं कि इसके हर की इसमें भाग दिया, तो 3 का भाग दिया 12 में तो क्या आया 4, जो कि ये नेक्स्ट का क्या है, हर ही है। तो इस 4 को हम क्या करवा रहे हैं, इस 2 से गुणा करवा के यहाँ लिख रहे हैं। फिर प्लस का प्लस, फिर ये वाला पद है इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 3, जो कि नेक्स्ट का क्या है, हर है। और इस 3 की क्या करा रहे हैं, हम इससे गुणा करा रहे हैं। यही सेम देख रहे हैं, सेम पद आ गया, ये अलग है, इसकी गुणा इससे करा दी। इसमें कॉस ए है, कॉस ए के अलावा ये पद है, इस पद की इस अंश से गुणा कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब एक पद का स्क्वायर नहीं होगी, ये पूरा पद इस पूरे पद के एक जैसा है, इसलिए मैंने इस पूरे पद की क्या की है, होल स्क्वायर लिखी है। अभी तक हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये 2 पद हैं और इसकी होल स्क्वायर लगी हुई है। तो बीजगणित की जो हमने ये सर्वसम्मिका पढ़ी थी इसी को ही लिखेंगे। पहला पद है जैसे उतार लेंगे, इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे। पहले पद का स्क्वायर प्लस दोनों 2 लिख के दोनों की गुणा, तो दोनों की गुणा मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पद गुणा दूसरा पद, और सीधा 2 साइन ए भी लिख सकते हैं। फिर अगला पद है दूसरे पद के होल स्क्वायर। हर है जैसे मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब हम देख रहे हैं कि ये तो 1 हो गया, इसको हम आगे लिख लेते हैं। ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये साइन स्क्वायर ए हो गया, इसको एक साथ लिख देते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए।
तो ये पद हम लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 2 साइन ए। हर में है हमारे पास 1 प्लस साइन ए कॉस ए। और सर्वसमी का जो पहली थी फॉर्मूले में हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये पूरा पद ओके क्या कितना आ जाएगा, 1। ये 1 पहले से बड़ा है, इस पूरे पद की जगह आ जाएगा 1। पीछे क्या बचा, 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और गुणा में कॉस ए। अब इसके बाद क्या होगा कि हम देख रहे हैं 1 और 1 जुड़ के 2 हो गए और प्लस में 2 साइन ए हमारे पास है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जुड़ के हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 साइन ए बटे में हमारे चल रहा है 1 प्लस साइन ए और गुणा में कॉस ए। अभी भी हम राइट हैंड साइड तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि दोनों में क्या है, 2 कॉमन आ रहा है। तो हमने इन दोनों पदों में से 2 कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास पीछे क्या बचता है, 2 तो बाहर जा चुका है दोनों में, तो इस जगह 2 बाहर गया, पीछे बचा 1 प्लस का प्लस 2 बाहर जा चुका है, पीछे क्या बचा साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब हम देख रहे हैं कि अंश में जो 1 प्लस साइन ए है वो हर में जो 1 प्लस साइन ए है उसके बराबर आ रहा है, यानी ये अंश और हर बराबर आ रहा है। साथ में हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में गुणा है, यानी कि जब गुणा है और अंश और हर एक जैसा है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसकी जगह प्लस या माइनस होता 2 में तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो हमने ये अंश और हर में इसको कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बचा 2 बटे में ये कैंसिल हो चुका है, क्या बचा हमारे पास कॉस ए। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक के बराबर। थोड़ा सा हम इसको क्लियर करके लिख देते हैं, 2 यहाँ लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दें तो 2 तो ये है और 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर हो जाता है, सेक ए के। और यही हमें राइट हैंड साइड लेके आना था। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2013 के सप्लीमेंट्री एग्जाम का ही अगला क्वेश्चन है। इस पर्सन में दिया हुआ है, सिद्ध करना है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर में सेक ए प्लस टेन ए। तो ये क्वेश्चन जो इस साल 2020 के एग्जाम में आया था उसके जैसा सेम ही है, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसमें क्या था कि अंश माइनस में था और हर प्लस में था, और बराबर में जो सिद्ध करना था ये 1 अपॉन में था, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। जबकि इसमें क्या किया है, अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला हमारा स्टेप है लेफ्ट हैंड साइड को उतारना, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अगला जो स्टेप है वो है हर का परमेयीकरण। हर के परमेयीकरण में क्या करते हैं हम, जो हर में पद है उसके विपरीत चिन्ह की अंश और हर में गुणा करवा देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए की अंश व हर में गुणा कराने पर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अंश में भी हम 1 प्लस साइन ए और हर में भी 1 प्लस साइन ए की गुणा करवा देंगे। तो जैसे ही हम गुणा कराएंगे हम देखते हैं ये पद और ये पद सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूरे ब्रैकेट की होल स्क्वायर हो जाएगी। अंश में तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, और हर में क्या देख रहे हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। और जब भी दो पद एक जैसे हो, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो बीजगणित का जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। या इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लगा रहे हैं, एक बार प्लस में है एक बार
माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो हमारे पास एक बार माइनस एक बार प्लस, तो पहला पद हो गया पहले की स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ साइन तो साइन स्क्वायर ए, ये लिख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले फॉर्म से हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये साइन कहाँ चला जाएगा, बराबर के उस साइड, तो आ जाएगा माइनस में। तो जैसे ही ये माइनस में आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर रहता है, कॉस के। तो इस हर वाले पद की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, और अंश है जैसे का जैसे लिख देंगे पूरे की होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों में क्या है, स्क्वायर है, और ये दोनों ही पद किस में है, अंडर रूट में है। तो ये अंडर रूट इन स्क्वायर से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जैसे ही स्क्वायर कैंसिल हुई तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और बटे में क्या बचेगा, कॉस ए, और 1 प्लस साइन ए बटे कॉस है। इस कॉस को हम दोनों के हर में अलग अलग लिख देते हैं, साइन के पद में भी और कॉस के पद में भी। तो इसको हम किस तरीके से लिखा, जैसे हमने मान लो ये हमारा कोई जोड़ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 और 3/5 भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, और अलग अलग का हर एक साथ लिखते हैं तो एलसीएम के रूप में एक रूप में लिख सकते हैं। तो वैसा ही हम कर रहे हैं कि दोनों के पद में एक ही हर था तो उसको हमने अलग अलग लिख दिया, इस फॉर्म से इस फॉर्म की तरह। तो 1/cos किसके बराबर होता है, sec थीटा के, और साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, tan थीटा के, और थीटा यहाँ पे क्या है, a, और यही हमें लेके आना था, राइट हैंड साइड हमारा यही है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। साथ इसकी जगह जो यहाँ मैंने मिटा दी, इसको वापस से लिख लो, सर्व समीका जो यूज ली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जो था साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकाएँ हमने यूज़ ली थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ, और सारे स्टेप फॉलो करते हुए प्रत्येक लाइन जैसे ये लिखी हुई है स्टेप बाय स्टेप, ये पूरा लिखने पे ही ये जो क्वेश्चन 6 नंबर का होता है वो पूरे 6 नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि यदि त्रिभुज ABC के अंतःकोण A, B व C है तो हमें सिद्ध करना है cos B + C बटे 2 बराबर sin A बटे 2। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि अब तक तो हमने, आप सोचोगे कि थीटा में बटे कुछ आया था 2 या 3, ऐसा कुछ हमने अब तक किसी फॉर्मूले में पढ़ा नहीं है। तो इसके साथ जो ये एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है, इसी में ही हमारे इस क्वेश्चन की ट्रिक छिपी हुई है। ट्रिक क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें इसी जो लाइन दी हुई है इसका यूज़ करना है। कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसी का ही इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज ABC के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ कोण क्या है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब हमें इसका कैसे यूज़ लेना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, B प्लस C दे रखा है, तो हम B और C को तो एक साइड रख लेंगे और उसके अलावा जो भी पद है उसको हम उधर भेज देंगे। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये काम हमने एक्स्ट्रा क्यों किया है कि ये हमें लाइन दी ही इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमारा स्टेप शुरू होता है लेफ्ट हैंड साइड उतारने से। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया B प्लस C बटे 2।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का यूज़ लेंगे। समीकरण 1 से b प्लस सी का मान रख देंगे, कोण b प्लस सी का, या सीधा लिख दूँ समीकरण 1 से मान रखने पर। तो मान हमें इसकी जगह ये रखना है, तो हमने कॉस की जगह कॉस रखा, बटे में 2 पड़ा है, हमें सिर्फ इस b प्लस सी की जगह वैल्यू समीकरण 1 से पुट करनी है, 180 माइनस कोण a। ठीक है, ये अब हमने लिख लिया। तो अब आप कहोगे कि अभी भी हमारा राइट हैंड साइड तो आएगा नहीं, कैसे करेंगे हम इसको राइट हैंड साइड लाने के लिए? तो हम क्या करेंगे, बटे में 2 है, ऊपर अंश में 2 पद माइनस हो रहे हैं, तो हम इन दोनों के साथ बटे में 2 रखेंगे। कैसे रखेंगे, यानी कि एक बार तो हम रखेंगे 180 बटे 2 माइनस कोण a। कोण a को सीधा मैं ये लिख दूँ, a बटे 2। 180 में 2 का भाग गया तो क्या बचा हमारे पास, 90। 180 में 2 का भाग दिया 90, माइनस में a बटा 2। अब हम इसको देख के कोई रूप याद आ रहा है? जो हमने हेक्सागोनल डायग्राम बनाया था उसमें हमने देखा था कि क्या था, 90 माइनस a आते थे व्युत्क्रम वाले सूत्र, और व्युत्क्रम वाले सूत्र में हम देखते थे कि कॉस किसका व्युत्क्रम होता है, सॉरी व्युत्क्रम नहीं, पूरक कोण। 90 की वजह से हम क्या आते थे, पूरक कोण वाले सूत्र यूज में लेते थे। तो कॉस पूरक कोण 90 की वजह से अपने पूरक कोण साइन में चेंज हो जाता था। तो ये कॉस इस 90 की वजह से साइन में चेंज हो जाएगा। साथ में जो थीटा होता था वो उस पूरक कोण के आगे लगता था। तो यहाँ 90 में से जो घटता था वो थीटा था, और यहाँ 90 में से घट रहा है a/2, तो ये साइन के आगे लग जाएगा a/2। तो पूरक कोण के सूत्र से कॉस 90 से चेंज हो गया साइन में, थीटा लग गया a/2, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था, और हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। तो ये पर्सन आया हुआ है 2011 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें पूछा गया है कि सिद्ध करना है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर में हमें लेके आना है 2 कोसेक थीटा। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला हमारा स्टेप है, क्योंकि स्टेप वाइज ही हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज चलते हुए। तो पहला हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगला हमारा स्टेप है कि दोनों पदों को क्या ले लेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ हमारा हर है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा। तो अभी हमें इसमें कोई भी फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया। तो एलसीएम में दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा। अब हम देख रहे हैं कि पहले पद में 1 प्लस कॉस तो है, इसके अलावा कौन सा है पद, साइन थीटा। तो इस साइन थीटा की इस अंश से गुणा हो जाएगी। जब साइन की साइन से गुणा होएगी तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस। अगले पद में हम देखते हैं कि साइन इस साइन से सेम है, शेष क्या बचा 1 प्लस कॉस, इसकी हम इस अंश से गुणा करवाएंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा की 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करवाएंगे तो ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा हमने सेम उतार लिया, इसमें बीजगणित की सर्व समीकरण लग रही है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं। तो पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 दोनों की गुणा कॉस थीटा प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, हर में सेम हमने हर उतार लिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम जब भी सिद्ध करने वाले प्रश्न करते हैं और इसके बीच में जो भी सर्व समीकरण या फॉर्मूला हम यूज़ लेते हैं तो उसी स्टेप के आगे आप यहाँ लिख लीजिए कि किस जगह हम कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या a प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का लिया था, तो थोड़ा सा यहाँ हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्वेश्चन
एक भी कटने का चांस नहीं रहेगा कि कहीं भी हमारा कोई नंबर काटा जा सके। तो यहाँ हमने ये फॉर्मूला लिया, तो इस जगह हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है, हम देख रहे हैं ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके क्या आ जाएंगे 1 के बराबर, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा 1। तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया, इन दोनों की जगह लिखा 1, प्लस का 1 पहले से 2 कॉस थीटा बटे में हर सेम उतार दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, 1 1 2 और 2 कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और गुणा में साइन थीटा। दोनों में हम क्या देख रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और बटे में हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा। अब ये अंश में और ये हर में दोनों सेम है, सेम होने के कारण क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने का कारण क्या है कि इन दोनों पदों के बीच में गुणा है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना कि अगर गुणा में है तो ही अंश हर के पद कैंसिल होंगे। अगर यही यहाँ पे प्लस या इस साइन और इस ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस होता तो ये पद कैंसिल नहीं होता। तो अब हमारे पास क्या बच गया 2 साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक के। तो 2 तो ये साइड में पड़ा रहेगा इसके साथ, और 1 अपॉन साइन किस में बदल जाएगा कोसेक थीटा में, और यही हमें लेके आना था। राइट हैंड साइड हमारा यही है, ये बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अगला जो क्वेश्चन है वो 2013 और 2018 में आया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें भी क्या दे रखा है, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो ये भी क्वेश्चन हर के परमयीकरण से ही सिद्ध होगा। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा लेफ्ट हैंड साइड उतारना, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अगले में हम लिख देते हैं, यहाँ हर का परमयीकरण करेंगे तो हर के परमयीकरण करने में आपको पता है कि जो यहाँ पद है उसके विपरीत चिन्ह की अंश व हर में हमें गुणा करवानी है। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो अंश में भी इसका विपरीत चिन्ह क्या हुआ, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, बाकी पद सेम रहेगा कॉस ए बटे में 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए दोनों पद सेम हो गए, दोनों की गुणा हो रही है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे में हम क्या देख रहे हैं कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो वही बीजगणितीय सर्वसम्मी का यूज़ होएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पहले पद की स्क्वायर तो हमें ए का स्क्वायर नहीं लगा रही, ए का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की उसके अनुसार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है वो किसके बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए के। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, ये पद मैंने सेम उतार दिया बटे में साइन स्क्वायर ए। अब हम देख रहे हैं अंश और हर दोनों पदों में क्या लगी हुई है स्क्वायर लगी हुई है और पूरे पद के ऊपर अंडर रूट लगी हुई है, तो ये अंडर रूट इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए और बटे में क्या रह जाएगा साइन
ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों के हर में साइन ए है तो उसको अलग अलग लिख देंगे, यानी ए के बटे में भी साइन ए आ जाएगा और कॉस के बटे में भी साइन ए आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 1/sin किसके बराबर होता है, जो व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले हमने देखे थे, तो कौन इसके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन होता है कॉसेक के, और कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है, कॉट के, कॉट ए। और यही हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में हमारे यही लेके आना था। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड।